अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना। गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के। दोस्तों, जिस तरीके से लगातार टेंशन बढ़ती जा रही है, चीन जो है वो भारत से अपनी हार का जो है वो बदला लेना चाह रहा है। और जब से भारत ने ब्लैक टॉप हिल और हेलमेट हिल के ऊपर कब्जा किया है, तब से सिनेरियो इस तरीके से बदल चुका है कि वर्ल्ड मतलब दुनिया जो है इन दोनों की टेंशन्स को देखने मतलब इस टाइम पर नजरें गड़ाए बैठी हैं। और बहुत से रशिया जैसे कंट्रीज ने तो अपने पत्ते भी नहीं खोले हैं। लेकिन चीन के ऊपर जब से भारत की सेनाओं ने उन दो चोटियों के ऊपर कब्जा किया है, चीन के ऊपर दबाव बढ़ गया कि वो अपना ऐसा कुछ करके दिखाए जिससे उसके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़े दुनिया का। ऐसी सिचुएशन के अंदर कहीं ना कहीं चीन लगातार कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और ऐसी ही खबर हमारी कल रात यानी कि 7 सितंबर और 8 सितंबर के दरमियानी रात को आई कि वहां से वार्निंग शॉट मतलब PLA की आर्मी ने डिक्लेयर किया कि कहीं ना कहीं इंडियन इंट्रूजन को रोकने के लिए इंडिया की आर्मी ने इंट्रूड करने के लिए उनके एरिया पर कब्जा करने की कोशिश करी, जिससे इंडियंस के अगेंस्ट उन्होंने वार्निंग शॉट्स दिए। इस तरीके की एक खबर जो है वो फ्लोट कर रही है। इंडियन आर्मी ने किसी भी तरीके से कुछ इस मामले में नहीं कहा, बस उनके जो सूत्रों से जो मीडिया में खबर आ रही है उसके अंदर यही कहा गया कि चीन के जो सिपाही थे वो भारतीय पोस्ट के ऊपर पास आए और इंडिया वालों ने वार्निंग शॉट्स जो थे वो दागे। तो दोस्तों, असलियत में वार्निंग शॉट्स क्या है? वार्निंग शॉट्स वो है जिसके अंदर हवा में या ऐसी जगह फायरिंग की जाए जहां से वो मतलब पता लग जाए कि अगली वाली गोली तुम्हारे यहाँ पर होगी, हम पहले से बैठे हुए, तुम्हारे सीने पे गोली आएगी, इसमें दूर हट जाओ। वार्निंग, जैसे नाम से पता लग रहा है कि वार्निंग देने के लिए थी। तो दोस्तों, असलियत में सिचुएशन वार्निंग तक पहुंची ही क्यों इस सिचुएशन को इस तरीके से देखा जा रहा है। और मेरा मानना यह है कि इट इज़ माई एनालिसिस पर्सनल कि ये असलियत में चीन की एक चाल है। वो असलियत में टोह लेने आए थे तुम्हारी थ्रेट क्या है या सिचुएशन क्या है। तो पहले अपनी हैंडलिंग पोजीशन को देख लीजिए कि आप कहां तक मौजूद है और सिचुएशन क्या है। इंडिया और चाइना, यहां अगर आप देखते हैं तो जो बॉर्डर पर डिस्प्यूट है वो अप्रॉक्सीमेट इस रीजन के अंदर मौजूद है। ये हम अभी तक जो बात कर रहे हैं ये, हालांकि हमारे पास अरुणाचल प्रदेश से भी खबरें आ चुकी हैं कि कहीं ना कहीं चाइना जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के अंदर दोबारा से इंसर्जेंसी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है और बदला लेने या कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है। और हमारे 5 अरुणाचल के जो नागरिक थे, अरुणाचल प्रदेश के 5 नागरिक थे, उनको एबडक्ट करने की या अगवा भी कर लिया गया है। ये भी खबर अभी फ्लोट कर रही थी, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। यहाँ जो सिचुएशन लेह लद्दाख से लेकर जो आ रही है उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन ये है कि पेंगोंग सो लेक वाला जो मामला है वो क्या है। असलियत में अगर आप देखेंगे तो असलियत में इस फोटोग्राफ को आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये हमारा इंडियन रीजन जो है वो फिंगर 4 तक है। फिंगर 4 तक जो है वो इंडियन टेरिटरी है और ये कहा जाता है इंडियन टेरिटरी है। और ये माना जाता है कि फिंगर 8 तक, यहाँ फिंगर 8 पर चाइना बैठा हुआ है और यहाँ फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच में ये जो है वो ग्रे एरिया है। चाइना अपनी टेरिटरी यहाँ तक मानता है, इंडिया अपनी टेरिटरी यहाँ तक मानता है। ये हर किसी को पता है। इसी का अगला जो पार्ट ये श्रीजप कॉम्प्लेक्स और उसके बाद खुरनुक फोर्ट, ये 2 इंपॉर्टेंट लोकेशंस और है। इनकी आप लोकेशंस को देख लीजिए, फिर मैं आपको और कुछ चीजें समझाने जा रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो अगला पॉइंट यहां पर आपको नजर आ जाएगा जो अच्छे तरीके से कि इंडियन बेस फिंगर 4 पर मौजूद है और चाइना के जो बेस थे वो फिंगर 8 पर मौजूद थे। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि चाइना ने अपने बेस को बढ़ाकर फिंगर 5 पर ले आया और इंडिया वाले इस चीज का अपोज कर रहे हैं। और 8 अप्रैल से पहले की सिचुएशन के ऊपर इंडिया अड़ा हुआ है कि ये जो चाइनीज बेस है ये फिंगर 8 के पीछे जाएगा, यानी कहीं ना कहीं वो जो वहां पर चाइना का पोस्ट था और बेस था वहां जाएगा, फिंगर 5 पर बेस नहीं आएगा। ये इशू है और यही इशू जो है ये इन दोनों के देशों के बीच की लड़ाई की जड़ है। अब अगर इसे हम 3D इमेज के अंदर देखते हैं दोस्तों, तो मैं इसमें आपको ये प्रॉपरली डिजाइन करके या ड्रा करके दिखाने की कोशिश करूंगा। दिस इज ब्लैक टॉप हिल ये है और ये जो है वो हेलमेट हिल है। अगर आप इधर देखते हैं तो आपको फोटोग्राफ के अंदर ही साफ नजर आ रहा होगा कि ये दोनों हिल्स अपने एरिया में, अपने रीजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस रेंज के ऊपर भी इंडियन आर्मी का ही कब्जा हो चुका है। अब इधर भी इंडियन आर्मी डोमिनेट कर रही है, इन पोजीशंस तक इंडियन आर्मी डोमिनेट कर रही है
और इन दो सबसे हाईएस्ट पोस्ट के ऊपर बैठी हुई है, जहां से यहां इनकी सारी लोकेशंस साफ नजर आ रही है। फॉर एग्जांपल ये फिंगर रीजन है, अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यहां तक ये वाली जो फिंगर्स हैं ये 8 फिंगर्स है। अगर आप इन्हें देखेंगे तो यहां ये जो एरिया है यहां तक इंडियन लोकेशन मौजूद है। अब इंडिया, अब ये नॉर्थ ऑफ पेंगोंग त्सो है, ये साउथ ऑफ पेंगोंग त्सो है, ये उत्तरी पेंगोंग त्सो है और ये दक्षिणी पेंगोंग त्सो है। यहां ये जो है ये श्रीजप पोस्ट है, जहां पर चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट पहले से मौजूद है। और ये है खुरनुक फोर्ट, एक खुरनुक फोर्ट जो मैंने आपको अभी दिखाया था, ये खुरनुक फोर्ट इधर आ जाएगा। अब यहीं से सिचुएशंस जो है वो बदलाव आ रही है। चाइनीज असलियत में गुस्से में इसलिए है, या चाइनीज फ्रस्ट्रेटेड इसलिए है, या चाइनीज प्रॉब्लम में इसलिए है क्योंकि यहां से आप डायरेक्ट ये देख पा रहे हैं और यहां से आप डायरेक्ट ये देख पा रहे हैं, और इस पूरे रीजन में जो भी डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट आपके फायरिंग रेंज में है। अब चाइना को हर हालत में इस एरिया पर दोबारा से कब्जा करना है। अब चाइना को दोबारा से इस एरिया पर कब्जा करना है, तो अभी, और सबसे बड़ी बात है, वॉर डिक्लेयर अभी नहीं हुआ है। वॉर डिक्लेयर अभी नहीं हुआ है। वॉर इसलिए डिक्लेयर नहीं हुआ है क्योंकि ये लोग सर्दियों का इंतजार कर रहे हैं। अब सर्दियां बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और उसके लिए मैं सेपरेट अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये लोग सर्दियों का इंतजार क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, असलियत में सिचुएशन को समझिए। यहां ये जो वॉर जैसे ही डिक्लेयर होगा, यहां पर ये लोग पहले से अपनी सिचुएशंस को होल्ड करके रखे हुए हैं, लेकिन एक सिचुएशन या एक पोस्ट पर कितनी ज्यादा पोजीशन मजबूत है इनकी कितनी ज्यादा मजबूत पोजीशन है ये देखना भी जरूरी होता है। और जो चीन के 25-30 जवान आए हैं वो आपकी पोस्ट के पास जो पहुंचे हैं वो असलियत में टोह लेने आए हैं बिल्कुल पास। हालांकि आपके पास इंफॉर्मेशन के बहुत सारे दूसरे चांसेस होते हैं, लेकिन वॉर के अंदर छोटी छोटी इंफॉर्मेशन बहुत बड़े बड़े रोल प्ले कर देती है, जीत हार का डिसीजन चेंज कर देती है जरा जरा सी इंफॉर्मेशन। तो वास्तव में आपकी फ्रंट पोस्ट की स्ट्रेंथ को चेक करना, क्षमता को चेक करना, उनके हथियारों को चेक करना और जरा जरा सी चीज़ों की इंफॉर्मेशन लेना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से उनके लिए ज़रूरी है, वैसे आपके किसी भी लड़ाई के अंदर ये इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यही चीज मैं आपको इसमें समझाना चाहता हूं कि ये जो वार्निंग शॉट्स हैं वो असलियत में चीन ने जब भारत के सीमा के पास आए तो इस वार्निंग शॉट्स के पीछे इतना ही था कि इंडियन आर्मी मुस्तैद है, लेकिन वो इंडियन आर्मी के इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए आए थे और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से 1962 के अंदर युद्ध शुरू हुआ था और युद्ध शुरू होने से पहले बहुत सारी छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, बहुत छोटे छोटे क्लेम्स किए गए थे, वही चीजें अभी मौजूद है कि छोटी छोटी लड़ाइयां ही इस टाइम पर चालू हो चुकी हैं, छोटी छोटी झड़प। अगर आप 1962 वॉर के बारे में पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि असलियत में जो छोटे छोटे शॉट्स थे वो लगभग 2-3 महीने तक चले थे। जैसे अभी भी अगर आप देखेंगे तो अप्रैल से ये मामला जो है वो झड़पें चालू हो गई थी, उस टाइम पर भी अप्रैल से ही वो झड़पें चालू हो गई। शुरुआत जो थी वो दोनों के बीच में इसी तरीके के डिस्प्यूटेड एरिया और इसी रीजन के अंदर हुई थी। तभी आप देखेंगे लद्दाख के हमारे जो एक वीर जवान जो है वो तिब्बत के ही थे, वो शहीद इसलिए हुए क्योंकि 1962 के एरिया की एक लैंड माइन जो किसी ने बिछाई गई थी उसके ऊपर पैर रखा गया था और वो शहीद हो गई। ये यानी 1962 में भी यही एरिया डिस्प्यूटेड था और अभी भी यही एरिया डिस्प्यूटेड है, क्योंकि अब दोनों मामलों के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसी डिस्प्यूटेड एरिया की 1962 की जो वॉर एक्सरसाइज जो पहले हुई थी वो अभी भी चल रही है। तो बहुत बड़ी बात है कि ये लोग सर्दियों का इंतजार कर रहे हैं और सर्दियां आते ही ये लोग युद्ध करना शुरू कर देंगे। तो आगे जैसे भी डेवलपमेंट होगी दोस्तों ज़रूर डिस्कशन करेंगे। अभी का ये है कि हालात थोड़े से खराब से चल रहे हैं, उसके अंदर जो भी हो पाएगा हम ज़रूर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।